Ladies and gentlemen, a very good morning to you. It is my privilege to welcome Shri Anant Geete, Honorable Minister of Heavy Industry and Public Enterprises. Sir, we at IEMA are indeed thankful for your continued support. May I now call upon Shri Vishnu Agrawal, President IEMA, to deliver his welcome address. माननीय श्री अनंत गीते जी, मंत्री भारत सरकार, बृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपकरण, ईमा में जितने लोग आज यहाँ एकत्रित हैं, उनके लिए एक आज विशेष हर्ष का दिन है, क्योंकि मंत्री जी आपने इस साल हमको 2 मौके ऐसे दिए जब हमारे निवेदन को आपने स्वीकार करके हमारी लार्जर मेंबरशिप से मिलने आए। हम लोगों को तो ये मौके मिलते रहे हैं कि हम आपसे आके दिल्ली में मिलते रहते हैं, परंतु हमारी मेंबरशिप को जो आपने आकर अनुग्रहित किया है, उसके लिए हम सब की ओर से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, पिछली बार हम लोग का इंटेलेक्ट करके एक नया कार्यक्रम था, जिसका पहला एडिशन था, बॉम्बे में ही था, जिसके लिए आप आमंत्रित थे एज अ चीफ गेस्ट, और उस समय भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका वेलकम एड्रेस देना था। शायद आदत के अनुसार मैंने बहुत कुछ बोला और आपने अपने भाषण में ये कहा कि भाई आपके प्रेसिडेंट ने तो आज कुछ नहीं छोड़ा, आपके सब दुख दर्द मेरे सामने रख दिए, और कुछ मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। परंतु सर, मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ और मेरी एसोसिएशन को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उससे ये मैसेज चला गया कि मंत्री जी ईमा के साथ हैं, मंत्री जी ईमा के हितैषी हैं, और मंत्री जी ने ईमा को अपना वरद हस्त दिया हुआ है। और हम लोगों ने साहब उस पर कार्य किया आगे, और मेरे मित्र और आपके जॉइंट सेक्रेटरी राजेश जी यहाँ मौजूद हैं, और राजेश जी के साथ हम लोग लगातार मिलते रहे। आपके सेक्रेटरी हैं कटोच साहब, उनसे हम लोग मिले, और 2012 में एक मिशन प्लान तैयार हुआ था इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, 2012-2022 का एक 10 वर्ष का मिशन प्लान था, जिसमें कि जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का आज वॉल्यूम है इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का, वो लगभग $25 बिलियन है। अगर रुपए में इसकी गणना करें तो करीब 1.5 लाख करोड़ आज हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का आउटपुट है। तो ऐसा विचारधारा उसमें रखी गई थी कि 10 वर्ष के अंदर यह $100 बिलियन या 6 लाख करोड़ रुपया होगा। जो आज एक्सपोर्ट्स $5 बिलियन हैं, लगभग 30,000 करोड़ रुपए, वो भी 5 गुना बढ़ के $25 बिलियन होंगे। परंतु साहब, उस मिशन प्लान के 10 वर्षों में 3 वर्ष निकल गए, पर 3 वर्ष में जो हमें कुछ 30% प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, वो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। और ज़मीनी हकीकत उसकी ये है, मैं उसके पहले एक बात कहना चाहूँगा मित्रों, मुझे घबराहट होती है कि मैं कहीं मंच से आके कुछ बोल दूँ जो मंत्री जी को ना पसंद आए, सरकार को ना पसंद आए। तो कल रात को मैंने इनसे अभयदान प्राप्त कर लिया। मैंने इनसे कहा कि साहब कुछ होगा उसके लिए मेरी क्षमा याचना पहले है। उन्होंने कहा आप अपनी एसोसिएशन की जो बात बोलना चाहे बोलेंगे। तो मैंने कहा मुझे तो अभयदान मिल गया, मैं कुछ भी बोलूँगा, केवल एसोसिएशन के बारे में। सर, उसकी ज़मीनी हकीकत ये हुई कि हमारे मेंबर्स ने अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया। और सर, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, बड़े लोगों ने किया, उनके पास साधन है, संसाधन है, उन्होंने बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं उसका कुछ कर लेंगे। हमारी एसोसिएशन के 80% मेंबर जो हैं हमारे, वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के हैं। सर, आप भी शायद उनमें से कुछ को जानते होंगे, और मैं बहुतों को जानता हूं जिन्होंने अपनी कैपेसिटी दुगनी तिगुनी करी, और उसका असर ये हुआ कि उस दुगनी तिगुनी कैपेसिटी का असर कि उनके पास उतना काम नहीं आया, और वो आज एक जटिल समस्या के बीच घिरे हुए हैं। माननीय मंत्री जी, जो मेरी समझ है
कि ऐसा क्यों हुआ, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के पास हम लोग बात कर रहे हैं 1.5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ की 4-fold इंक्रीज। अभी तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन छोड़िए, अभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग कहीं 30% उस इंक्रीज में अचीव नहीं कर पाए हैं। और उसके 2 कारण हैं मेरी समझ में। पहला कारण कि सरकार से हमारी इंडस्ट्री का अधिकतर आउटपुट सरकारी उपक्रम खरीदते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो, चाहे वो ट्रांसमिशन कंपनीज हो, चाहे जनरेशन सेक्टर में सरकार और प्राइवेट आज की तारीख में दोनों काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। परंतु हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा भाग जो लोग खरीदते हैं उनके यहाँ से ऑर्डर अभी नहीं आ रहे। पर हमें आशा है आपकी सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के अनुसार हमारे जो ऊर्जा के मंत्री हैं पीयूष जी, उन्होंने वायदा किया था, मेक इन इंडिया कॉन्फ्रेंस थी सब दिल्ली में, आपसे भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी। पीयूष जी ने एक वचन दिया था जो प्राइम मिनिस्टर के सामने उस समय के जो एनर्जी सेक्रेटरी थे उन्होंने रखा, और प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रिलीज होंगे इंडस्ट्री को इस वर्ष में। ये उनका कमिटमेंट था जो उनके बिहाफ पर एनर्जी सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर महोदय के सामने प्रस्तुत किया था। मुझे पूरा विश्वास है, ऑल्दो उस बात को कुछ दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, परंतु मुझे विश्वास है कि इस सरकार ने अगर कहा है, पीयूष जी ने अगर कमिटमेंट किया है, थोड़ी देर विलंब हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं जो हमें ना मालूम हो, पर वो 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रिलीज होंगे इंडियन इंडस्ट्री को। सर, दूसरी समस्या जो है वो दूसरी समस्या है जो सस्ते माल पर सामान आ रहा है चाइना से। मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो ये समस्या का पूरा आभास है, आपको पूरा मालूम है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं साहब, 95% जो हमारे मेंबर हैं, 5% मेंबर्स की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर 95% जो हमारे मेंबर हैं वो सरकार से सब्सिडी नहीं चाहते, सरकार से कोई धन नहीं चाहते, सरकार से कुछ नहीं चाहते कि उन्हें वहाँ पे कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं चाहते, परंतु वो ये अवश्य चाहते हैं कि साहब अगर हम आपकी इंडस्ट्री हैं, आप हमारे नीति निर्धारक हैं, तो कम से कम आप अपने देश की इंडस्ट्री का तो ध्यान रखेंगे। चाइना को, मुझे कोई चाइना से ऐतराज़ नहीं है, मैं चाइना स्वयं जाता हूँ, वहाँ से कुछ थोड़ा बड़ा माल भी लेता हूँ, चाहे कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा काम। परंतु आप ये देखिए, उन्हें एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती, उन्हें सेल्स टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उनका पेमेंट एलसी के द्वारा होता है। हमारा पेमेंट साहब 6 महीने हो जाए तो बड़ी कृपा है ऊपर वाले की हमारे ऊपर। जो हमारे लोग सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ को, वो 6 महीने तक तो उनसे कहा जाता है कि भाई अभी काहे की चिंता है, अभी 6 महीने तो हुए हैं, तो उससे ज़्यादा रुकना पड़ता है। साहब पैसे का कॉस्ट है, ब्याज है, उस इंडस्ट्री को उससे कॉम्पीट करना पड़ रहा है। केवल साहब मैं ज़रूर चाहता हूँ, आप हमारे मंत्री हैं, हमारी जितनी जो ईमा की यहाँ मेंबरशिप बैठी है वो आपकी ओर देखती है। आप चाहे कैबिनेट में करें, आप चाहे अपने मंत्रालय के माध्यम से करें, जैसे भी आप चाहें वो आप बेहतर जानते हैं, परंतु केवल ये राहत हमारी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, मुझे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लोगों के लिए नहीं चाहिए, परंतु जो दाम उनको लग रहा है, जो टैक्स मुझे लग रहा है, वास्तविकता में तो सर हमारा टैक्स 0.5% कमती होना चाहिए उनसे, भूल जाइए साहब। ईमा ने स्टडी की इसके कि डिफरेंशियल क्या है, 17% साहब डिफरेंशियल है। साहब आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आप जा रहे हैं, आपको जरूर कुछ लघु मध्यम उद्योग वाले मिलेंगे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। सर उनसे पूछ लीजिएगा कि आज के दिन में तुम्हें 17% का मुनाफा है क्या। सर ईमा के मैं लोगों की बात नहीं करता, मैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आपके वोटर्स हैं मैं उनकी बात करता हूं। सर आज की तारीख में 17% किसका मुनाफा है, और हमसे फिर हम लोग नहीं ले पा रहे। साहब 2 सेक्टर्स ऐसे हैं, एक पावर सेक्टर, दूसरा इरिगेशन सेक्टर, जहां पर ये मेजर इंपोर्ट्स हो रहे हैं। इरिगेशन सेक्टर में ये जो इरिगेशन कैनाल्स बन रही हैं और उसमें सस्ता माल आ रहा है, और हम इसकी बात नहीं कर रहे कि क्या स्पेसिफिकेशन है, अच्छा है या खराब है, वो जो लोग ले रहे हैं इंजीनियर लोग वो उसको देखेंगे,
परंतु मेरा एक अवश्य कहना है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, हम चाहते हैं कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। बड़ा नेक ख्याल है साहब, आना भी चाहिए, आवश्यकता भी है उसकी। परंतु जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, और बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं सर, जो कि फॉरेन कोलैबोरेशन से या डायरेक्ट उन्होंने आके लगाई हैं, अगर उनकी बैलेंस शीट नीचे लाल स्याही से लिखी जाएगी तो उससे बड़ा डिसइंसेंटिव ना हो पाएगा। और उनकी बैलेंस शीट अगर हेल्दी होगी तो साहब जितना प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आज सवेरे के भी अखबार में था, उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ इनवाइट किया है, मुझे विश्वास है कि मोदी जी इससे दुगना इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे। परंतु इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनकी बैलेंस शीट में नीचे क्या लाल रंग है या काला रंग है सर, वो जरूर देखेंगे। सर, कुछ ईमा की गतिविधियों के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो आपके मंत्रालय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मिशन प्लान को अब एक्सपेडाइट करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसमें काफ़ी हम लोगों ने आगे हेडवे किया है। और मैं अपने मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, गीते जी की मिनिस्ट्री ने ये निश्चय किया है कि वो लगभग 80 से 100 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री खर्चा करेगी फॉर सेटिंग अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। और अगर हमारी मिनिस्ट्री, एक ये बहुत बड़ी समस्या है सर, एक्सपोर्ट की बात की, मिशन प्लान बात करता है 5 मिलियन से 25 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट होगा। साहब कैसे होगा? जमीनी हकीकत यह है कि जो हमारे टेस्ट हाउसेज हैं, हमारा जो सीपीआरआई है, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट मेजर कंट्रीज में जो आज इंपोर्ट कर रहे हैं वहां मान्य नहीं है। हम लोगों ने पहल की है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू अप्रोच करें, कि वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चेष्टा करे हमारे बिहाफ पर, हमको मार्गदर्शन दे कि उन देशों में ये एक्सेप्ट हो। मैं उसमें भी आपकी मदद चाहूँगा। आप अगर आपकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ईमा, सुषमा जी और आपकी अगर एक मीटिंग हो सके तो हम उनको सेंसिटाइज कर सकें, सुषमा जी को, कि हमारी ये समस्या है। आप अपने एम्बेसडर्स को, हम उनको पूरा फीडबैक देंगे कहाँ क्या समस्या आ रही है, जिससे कि वहाँ पे सीपीआरआई का टेस्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर एक्सेप्ट हो। सरकार ने साहब 3 नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल और एम्पावर मेक इन इंडिया। मुझे बहुत खुशी है, तीनों इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए थे, और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है यहाँ पर कि आपकी संस्था ईमा ने इन तीनों को अपनाया है। हम लोग एम्पावर मेक इन इंडिया, एम्पावरिंग मेक इन इंडिया तो आज की थीम है। हम केवल अपने मेंबर्स को नहीं, हम हमारे संपर्क में जितने ब्यूरोक्रेसी के पॉलिटिशियंस, एमपीज, एमएलएज जो भी संपर्क में आ रहे हैं, हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज कैन नॉट हैपन विदाउट स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड आई थिंक ईच वन ऑफ अस अंडरस्टैंड्स दैट वी हैव अ रोल टू प्ले ओवर देयर। एवरीबडी सिटिंग ओवर हियर अंडरस्टैंड्स। साहब 24/7 तो कुछ भी हम लोग कहें, पर ईमा हैज अ रोल टू प्ले एंड ईमा मेंबर्स आर अवेयर ऑफ इट, और हम लोग इसको करेंगे। सर, मुझे एक छोटी सी बात और कहनी है, और I would borrow from what the PM says. The PM says the world is watching India. I totally agree with what he says. परंतु सर मैं उसके आगे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जमीन पे काम करने वाले हैं, और वो ये कि हम केवल दुनिया के देखने से हम ना केवल खुश हों, हम ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करें। और सर, यदि हम और आप दोनों मिलके, ये हमारी जनरेशन के लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो अगर नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन शायद हमको माफ नहीं करेगी। इट इज सेड कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्वाइस। द ग्लोबल सिचुएशन इज सच टुडे दैट इंडिया हैज अ रोल टू प्ले। साहब, पावर इंडस्ट्री उसमें अहम योगदान कर सकती है, ऐसा मेरा अपना सोचना है। साहब, कुछ और छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी ईमा ने अपना छोटा सा योगदान दिया है।
स्किल डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड दिस वाज आवर लॉन्ग फेल्ट नीड कि जब तक हम स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उसमें पावर सेक्टर स्किल काउंसिल और स्किल सेक्टर काउंसिल ऑफ ग्रीन जॉब्स दोनों में हम लोग वहाँ पे सक्रिय हैं, और हम लोग ज़रूर जब कुछ टैंजिबल हमारे हाथ में हासिल होगा तो हम आपसे आके चर्चा करेंगे। सर, मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जीबिशन हर 2 साल में लगाते हैं जिसका इलेक्रामा नाम है। T&D सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन आपकी मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है, सरकार की कई मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इज़ दी होस्ट स्टेट। इतनी सरकारी एजेंसीज हैं जो हमारे साथ हैं। तो उनके कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूँ। 1200 एग्जिबिटर्स इंडियन एंड ओवरसीज, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 120 कंट्रीज कमिंग एंड 1 लाख प्लस विजिटर्स एक्सपेक्टेड। सर, उसमें कुछ हम लोग कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ एक्सचेंज हम लोग कुछ करते हैं, विच इज़ अ रिवर्स बायर सेलर मीट। हम लोग लगभग 500 लोगों को विदेश से, मेनली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से लेके आते हैं, एग्जीबिशन दिखाते हैं, अपने मेंबर से मुलाकात करवाते हैं और उनमें एक इंट्रोडक्शन होने के बाद सौदा होता है। सर, हम लोगों ने एक नया आयोजन इस साल से करने का सोचा है जिसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, और वो है एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फोरम। साहब, यहाँ पर तरुण दास जी बैठे हुए हैं। WTO की शुरुआत में, जब WTO तो पहले से था पर उसमें इंडस्ट्री जुड़े CII, उसका श्रेय इनको जाता है। आज हम लोगों ने कल्पना करी कि हम वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फोरम करेंगे। सबका सहयोग हुआ, आपका आशीर्वाद हुआ, तो एक दिन ये अवश्य आगे बढ़ेगा। सर, हम लोग एक और छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, इनोवेशन डे। जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको वो जो इनोवेट कर रहे हैं वो ला के दिखाते हैं। जब आप इंटेलेक्ट में आए थे तो आपने छोटी स्केल पे देखा था। उस बार राजेश जी, आपने मुझसे एक बात कही थी जब हम लोग जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि आप आके हमसे चर्चा कीजिए, केवल ये एग्जीबिशन करना काफ़ी नहीं है। ईमा मेंबर्स शुड मेंटर एटलीस्ट 5% ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, 3% और 2% ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। ये आपकी भावना थी। मैं मानता हूं कि मैं इस पे कार्य नहीं कर पाया हूं इस साल, पर हमारे बहुत वर्दी सक्सेसर हैं भगवत बबेल जी। दिस इज क्लोज टू आवर हार्ट, वी विल डू इट। और उसमें राजेश, वेरी नाइस ऑफ यू टू हैव सेड दैट द मिनिस्ट्री वुड बी टू हैप्पी टू कंसिडर आवर रिक्वेस्ट फॉर एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ गुड कॉज लाइक दिस। हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। और अगर सर हम लोगों ने 2 लोगों को भी नया एंटरप्रेन्योर बना दिया, तो जो मोदी साहब चौथी बात कहते हैं, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप, साहब उसमें भी हमारा थोड़ा सा योगदान होगा। सर, मेरा एक अंतिम निवेदन है आपसे, आप इलेक्रामा में ज़रूर आइएगा, केवल औपचारिक रूप से नहीं, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यू मस्ट फील प्राउड ऑफ व्हाट द इंडियन इंडस्ट्री इज डूइंग, and I can assure you, I can guarantee you that you will feel proud after seeing इलेक्रामा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो अभयदान दिया था उसके कारण मैं इतना बोल पाया। गलती हो तो उसके लिए क्षमा याचना। मेरे मित्र यहाँ पर हैं, मेरे मित्र हैं जो हमारी इलेक्रामा 16 की OC के चेयरमैन हैं, आदित्य धूत जी। वो इनविटेशन देना चाहेंगे इलेक्रामा का माननीय मंत्री जी को, प्लीज। गीते जी, मैं आपसे लिबर्टी लेता रहा हूं और एक बार ये लिबर्टी और लेने की चेष्टा कर रहा हूं
कि 13 फरवरी से 17 फरवरी 2016 तक हमारी इलेक्रामा का आयोजन है बेंगलोर में। जिस दिन आपको सुविधा हो, आप सिंह साहब यहाँ हैं, आपके साथ आपके जो पीए हैं, नोट करा दीजिए। जो दिन होगा हम आपको रिसीव करेंगे। हम औपचारिकता में आपको नहीं बुलाएंगे, हम आपको वो खुशी देने के लिए बुलाएंगे जो हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Agarwal. Thank you, President. May I not invite Shri Anand Gite, Honorable Union Minister of Heavy Industry and Public Enterprises, for his keynote address. ईमा के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित ईमा के प्रेसिडेंट विष्णु अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रालय के अधिकारीगण, भिन्न भिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण, ईमा के सदस्यगण, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है और इस मेक इन इंडिया के नारे को हमें सफल बनाना है। और इस मेक इन इंडिया के नारे के तहत आज हम विश्व के उद्योजकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, हमारे देश में उद्योग लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए। जब हम विश्व के उद्योजकों को यह आमंत्रण दे रहे हैं तो उनका स्वागत तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे अधिक जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हमारे अपने उद्योग है, सरकार की और हमारी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे उद्योगों के हितों की रक्षा करना। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूँगा इस मंच पर से कि हम मेक इन इंडिया के नारे को देते हुए सबसे पहले अपने उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तौर पर प्रयास करेंगे। यह अनुभव देश भर में जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, अलग अलग सम्मेलनों में, किसी भी राज्य में मैं जाता हूँ, मुझे एक न एक विष्णु अग्रवाल उस मंच पर दिखाई देते हैं। मैं अहमदाबाद गया था, वहाँ पर भी मुझे मिले थे। तो देश के हर राज्य में विष्णु अग्रवाल जी मंच पर उपस्थित होते हैं। मैं आपकी पीड़ा से सहमत हूँ, मैं इस पीड़ा से अवगत भी हूँ। वैसे आपकी अधिकतर शिकायतें हैं वो ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। वास्तव में आज यहाँ पर ऊर्जा मंत्री उपस्थित होते तो अधिक अच्छा होता। हमारे एसएमई के मंत्री कलराज जी यहाँ पर उपस्थित होते तो और अच्छा होता। आज शाम को आ रहे, दोपहर में आ रहे, कलराज जी दोपहर में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि सरकार की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जब मैं इस मंच पर उपस्थित हूं तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। इस बात का मैं स्वीकार करता हूं। वैसे पिछले कई साल से जो हमारा ऊर्जा का क्षेत्र है वो संकट में है और उसी संकटों का सामना ईमा के सदस्यों को करना पड़ रहा है। मैं इतिहास के पन्नों को उलटना नहीं चाहता, लेकिन कुछ कारणवश
सारी कोयले की खदानें बंद हो गई, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा और कोयले के कमी के कारण जो खासकर पिछले 4-5 साल में जो नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट आने थे वो नहीं आ पाए। यह मामला केवल पिछले 5 साल का नहीं, उससे पहले पूर्व 5 साल में भी यही स्थिति रही। मैं इस बात से अवगत इसलिए हूं कि अटल जी की सरकार में 1.5 साल के लिए ऊर्जा मंत्री रहने का अवसर मुझे मिला था, तो ऊर्जा की स्थिति से मैं अवगत हूं। और इसी के कारण पूरे इस ऊर्जा उद्योग पे पिछले कई वर्षों में बहुत बुरा असर पड़ा है। कई चुनौतियां जिनका सामना उन्हें करने पड़ रहा है। सौभाग्य से अब नई सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब सिरे से नए से कोयले खदानों के आवंटन हो गए हैं। कुछ ही महीनों में मुझे लगता है कि हम कोयले का उत्खनन कर पाएंगे। और जब कोयला उपलब्ध होगा तो पिछले कई वर्षों से जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोयले के कमी के कारण जो बंद है या नए जो लग नहीं पाए हैं, वो संभवतः आने वाले 6 महीने में या साल भर में शायद नए लगने शुरू हो जाएंगे। तो उसका निश्चित रूप में फायदा आपके इंडस्ट्री को होगा। हम अपना कोयला निकाल नहीं पा रहे थे, विदेशी कोयला हमें उसके दाम हैं इतने महंगे कि उस दाम में हम यदि बिजली का निर्माण भी करते हैं तो वो बिजली खरीदेगा कौन? वो महंगी बिजली होती, तो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें ये सारी ऊर्जा से जुड़े हुए सारा उद्योग, ये सारी इंडस्ट्री इस मुसीबत में फंसी हुई थी। अब धीरे धीरे उसमें से रास्ता निकलने जा रहा है। मैं भारी उद्योग मंत्री के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा विष्णु जी, आप इवेंट पर हमें बुलाइए, मैं तो जरूर आऊंगा। आपने अलकारामा का न्योता दिया है, मैंने स्वीकार किया है, मैं जरूर उपस्थित रहूंगा। लेकिन इवेंट के बीच में भी एक बार आप अनंत गीते जी से मिलिए, 6 महीने में एक बार, मैं अधिक बार नहीं कहूंगा, आप 6 महीने एक बार मिलिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सारे इश्यूज सॉल्व होंगे। चाहे किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला हो, मैं आपका नेतृत्व करूंगा। यह विश्वास इसलिए मैं दिला रहा हूं कि जैसे आप धरती से जुड़े हुए उद्योजक हैं, वैसे हम धरती से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो धरती से जुड़े होने के कारण चाहे उद्योजक हो या चाहे सामान्य नागरिक हो, उनकी समस्याओं से हम पूरी तरह अवगत हैं। और जहां पर भी जाते हैं उन समस्याओं को हमें झेलना पड़ता है, उनके सवालों का जवाब हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए जितने भी सारी उद्योग से जुड़ी हुई हमारी सारी संगठन है, मैं उन्हीं सारे सभी संगठनों को यह कहना चाहूंगा कि संपर्क लगातार होना चाहिए। और इसीलिए भविष्य में जो भी सारे इमा से जुड़े हुए जब उद्योजक यहाँ पर उपस्थित है, देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने, जैसे विष्णु अग्रवाल जी ने कहा कि आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है इस अपेक्षाओं में कि अब हमें ज़्यादा काम मिलेगा और हम अधिक उद्योग कर पाएंगे। निश्चित रूप में
वो समय आएगा, वो अवसर निश्चित रूप में आपको मिलेगा। लेकिन आज की जो मुसीबतें हैं, आज जिन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, चाहे टैक्स से जुड़े हुए मामले हो, आपने सुषमा स्वराज जी का जिक्र किया है, मैं तो निश्चित रूप में आपके साथ रहूंगा, लेकिन वित्त मंत्री जी के पास भी यदि जाना है तो मैं आपका नेतृत्व करूंगा। मुझे इस बात की खुशी इसलिए है, मैं स्वयं इनिशिएटिव लेना चाहता हूं। जब से मैंने भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाली है, स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी मेरे मंत्रालय की। मंत्रालय की स्थिति अच्छी थी, उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मंत्रालय की स्थिति अच्छी थी और अच्छी रहेगी। उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो 32 उद्योग आते हैं भारी उद्योग मंत्रालय के तहत, जिनमें से 11 उद्योग बंद होने के कगार पर, उसमें से 5 तो अभी हमने बंद ही कर दिए हैं और 2 बंद करने जा रहे हैं। 4 हैं जिनमें से 2 ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया है और 2 बचे हैं जिनको रिवाइवल का प्रयास कर रहे हैं। 21 उद्योग हैं जो चल रहे हैं। इन सारे 21 उद्योगों में सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। उनमें से 13-14 तक सिर्फ 13 उद्योग थे जो प्रॉफिट मेकिंग थे। मुझे यह कहते हुए यहाँ पर हर्ष हो रहा है कि पिछले 1 साल में 14, 15, 16 में हमने 13 से लेकर इस संख्या को बढ़ाया है। अब 17 उद्योग है जो प्रॉफिट मेकिंग है। और प्रयास यह रहा है कि आने वाले 1 साल में जो बचे हुए 4 उद्योग है, 21 उद्योग जो आज हमारे चल रहे, सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग हो। तो यह प्रयास हम कर रहे हैं और यह प्रयास करते हुए, इनिशिएटिव लेते हुए मैं हर उद्योग के साथ क्षेत्र में जाकर केवल विजिट नहीं करता हूं, तो उनकी समस्याओं को समझ लेता हूं, सुलझाने का प्रयास करता हूं। कोशिश यह कर रहे हैं हम कि हमारे अलग अलग सीपीएसयूज है। भारत सरकार के सीपीएसयूज है, वैसे कुल 290 सीपीएसयूज है। ये सारे 290 सीपीएसयूज है हमारे सारे सेंट्रल पीएसयूज। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इनके पास सरप्लस, जो पिछले 2 साल से जो सरप्लस के आंकड़े आ रहे हैं, 2 लाख करोड़ का सरप्लस है हमारे सीपीएसयूज के पास। लेकिन कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, एक दूसरे से मेल नहीं है, एक दूसरे के काम हम नहीं आ पा रहे हैं, कोई संयोग हमारे यहां बीच में नहीं हो रहा है। तो वो भी प्रयास हम करने जा रहे हैं कि एक सीपीएसयू दूसरे सीपीएसयू को किस प्रकार से सहयोग कर पाए। आपने सही विष्णु अग्रवाल जी फरमाया कि आपके अधिकतर आप जो सरकारी सीपीएसयूज है या सरकारी जो है उनको आप सप्लाई करते हैं, आपकी सारी इंडस्ट्री। और इसीलिए नए नए परियोजनाएं, नए नए प्रोजेक्ट्स आना आवश्यक है। फंड्स की कोई कमी नहीं है देश में। वित्तीय संस्थाएं हैं जो अच्छे उद्योगों के लिए फंड्स का सहयोग करती हैं। सरकार की ओर से भी पूरी तरह सहयोग किया जाता है, किया जाएगा। जो भी सहूलियत आप चाहते हैं उद्योग को बढ़ाने के लिए और विश्व के प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज प्रतिस्पर्धा विश्व स्तर पर पहुंची है और मैं इस बात से भी अवगत हूं कि आप किसी भी उद्योग में जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो 17 भी आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा है। कंपटीशन के कारण बहुत कम मार्जिन में इंडस्ट्री को चलाना पड़ रहा है, बिजनेस को करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी कंपटीशन है और इसी में यदि कोई सहूलियत 1%, 2%, 3%, 4% सहूलियत मिल जाती है तो वही प्रॉफिट हो जाता है। ये आज की उद्योग जगत की स्थिति है, मैं इस स्थिति से अवगत हूं और इसीलिए इसमें सुधार लाने के लिए वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री जी से भी यदि कोई हमें मिलकर अपने मेमोरेंडम देना है, अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना है, तो निश्चित रूप में आप मुझे साथ में लीजिएगा। मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। हम वित्त मंत्री जी से जरूर जाकर मिलकर जो भी सहूलियतें हमें मिलनी चाहिए वो मिलाने के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास तो यही होगा सरकार की ओर से कि हमारे उद्योग है, उस हमारे उद्योग को जीवित रखना, हमारे उद्योग को बनाए रखना, हमारे उद्योग को आगे बढ़ाना और विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए उस काबिल उन्हें बनाना, यह प्राथमिकता सरकार की है और इस दिशा में सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जाएंगे।
इस कार्यक्रम के बाद मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम के लिए जाना है। यहाँ से 280 किलोमीटर पर शाम को 5 बजे एक फंक्शन मुझे अटेंड करना है। तो बाय रोड 280 किलोमीटर मुझे यहाँ से अभी जाना है, और इसलिए मैंने विष्णु अग्रवाल जी से कहा था कि आप यदि मुझे यहाँ से बोल कर जाने की अनुमति दे तो बहुत ही ठीक रहेगा। मैं तुरंत अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम के लिए वहाँ पर जा पाऊँगा। आज ईमा ने मुझे आमंत्रित किया, मैं पिछली बार आपके आमंत्रण पर आया था, आज भी आया हूँ और कल भी आऊँगा। आप जब भी आमंत्रण करेंगे आनंद गीते आपके आमंत्रण पर उपस्थित रहेंगे, यह विश्वास यहाँ पर दिलाता हूँ। और केवल कार्यक्रम ही नहीं तो कार्यक्रम के बाद भी आप अपने इश्यूज को लेकर आप मंत्रालय में आइएगा, मेरा मंत्रालय आपका स्वागत करेगा। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी RK सिंह यहाँ पर बैठे हैं, सौभाग्य से पूरी टीम अच्छी है, हमारे सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, पूरी टीम अच्छी है और ये सारी टीम आपका स्वागत करेगी और आपको सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Minister. May I now request the Vice President IMA, Mr. Ajit Singh Chauhan, for his closing remarks and vote of thanks, please. Honorable Minister Anand Gite ji, my colleagues on the dais, Anil Swarup ji, Secretary Coal, Government of India, Shri RK Singh ji, Joint Secretary, Heavy Industries and Public Enterprises, Shri SK Singh, ji, PS2, Honorable Minister, all the IMA's past presidents who are present here, the Executive Council of IMA that is present here, the industry colleagues who are present here. It indeed is my pleasure to propose this vote of thanks on this occasion. Firstly, I would want to thank Anand Gite ji for his assurance to the industry, for the confidence that he has in us, for the backing that he has shown, for the leadership that he has displayed on every occasion that we have requested him, and the confidence with which he has today expressed his desire to lead this industry to better times in the future, to meet all the challenges that we have today and the challenges that we may be faced with tomorrow. We thank you very much for your support. You indeed have been a pillar of strength for the industry, and we continue to look forward to your support. We were indeed very confident when we presented the next invitation for Elecrama. We were certain that if there's anybody else may or may not find the time, but we were certain that you certainly would. So thank you very much for that support. I would also like to thank Anil Swarup ji for gracing this occasion. Your words of wisdom on every occasion enthuse us greatly. The direction that you show to the industry means a lot to us. It gives us a great deal of clarity every time we hear you. So thank you very much for gracing this occasion. I've had the privilege of meeting Shri RK Singh ji yesterday. Thank you very much. It indeed, your words and your direction, your words of wisdom will be very, very useful to the industry. Thank you very much for gracing this occasion. Thank you, SK Singh ji, for coming in here. Thank you to the members of the press who are present here on this occasion to cover today's convention. And finally, I thank all my colleagues present here of the Executive Council, the immediate past presidents, and the entire industries for coming in here in full force at this convention. Thank you very much.
Thank you. Ladies and gentlemen, we'll break for a short tea break and we'll reassemble at 11:30 for a very interesting session in which President EMA will be in conversation with Mr. Anil Swarup, Secretary, Ministry of Coal, and Mr. Tarun Das, former DG and Chief Mentor of CII, and also the trustee of Ananta Aspen Center. We reconvene at 11:30. Thank you.